वेलकम है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हिंदी में आपको मिलेंगे। 500 प्रश्नों की आपकी पूरी सीरीज आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, जो कि पिछले 20 सालों से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा सेशन आपका रिवाइज सेशन है। आप लोग इसको बस देखते जाएं और सुनते जाएं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके पहले इस वीडियो को देख के जाएं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में 100 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर से दिया गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो जो भारत में ब्रॉड गेज है इसमें दो रेल पटरियों के बीच की जो मानक दूरी है वह 1.676 मीटर रखी जाती है। कितना? 1.676 मीटर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को। अगला है, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो जो सोन नदी है वह गंगा की सहायक नदी है, वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में? उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक या पिता चार्ल्स डार्विन है। क्या नाम है इनका? चार्ल्स डार्विन। आगे है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम कार की बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य में जो है संबंधित है? तो जो सांड की लड़ाई है जल्लीकट्टू वह तमिलनाडु राज्य से है आपका संबंधित। कहाँ का है जल्लीकट्टू? आपका तमिलनाडु का। आगे है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर राजस्थान जो है आपका वह ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। क्या? पुष्कर। अगला है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है आपका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? जो पूंजी बिल है उनसे संबंधित है आपका आर्टिकल 110। कौन सा? अनुच्छेद 110 आपका पूंजी बिलों से संबंधित है। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका जो आर्टिकल 51A है, अनुच्छेद 51A, वह संविधान का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। आगे है, ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पे किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? जो ताम्र होता है तांबा, वह हवा के संपर्क में आने पे क्या करता है? हरे रंग का होता है। तो उस पर किसके निर्माण के कारण ऐसा होता है? CaCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट या मैलेकाइट के नाम से जानते हैं। क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट या क्या बोलेंगे? मैलेकाइट। आगे है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद को त्याग सकता है कब? राष्ट्रपति को जब वह त्यागपत्र देता है तब वह अपना पद जो है त्याग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। याद रखिएगा। जो टाइगर वुड है वह किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती हैं किसमें? तो ध्वनि तरंगे आपका निर्वात में नहीं चलती हैं। कहाँ? निर्वात में नहीं चलती। आगे है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन जो धातु है उसका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसका फिलामेंट बना होता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहाँ किया गया? तो जो भारत में प्रथम न्यूक्लियर जो विस्फोट हुआ था वह पोखरण में 1974 में किया गया था। कहाँ पे किया गया? पोखरण में। और कब? 1974 में। आगे है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके कारण होती है। किसके? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
अगला है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, आपका जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन की मात्रा Fe जो है क्रमशः होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार की इकाई क्या है? तो बैक्यूरल है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार जो इकाई होती है बैक्यूरल है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? तो जो वनस्पति तेल है उससे अगर हम वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। आगे है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो क्या? पराबैंगनी किरणों से ओजोन जो है ओजोन परत बायोस्फीयर को बचाती है। नेक्स्ट है किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है? तो कोई पिंड है अगर केंद्र में है तो उसका वजन शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। आगे है विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। किसका? विश्व बैंक का। नेक्स्ट है यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय जो मौद्रिक संघ है उसकी मुद्रा आपकी यूरो है। क्या है? यूरो मुद्रा है यूरोपीय मौद्रिक संघ की। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो अफ्रीका नहीं, आपका एशिया महाद्वीप। आपसे अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है, दूसरा पूछेगा तो अफ्रीका बताइएगा। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। कहाँ पे? चंबल नदी पे। नेक्स्ट है जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में। आगे है भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आगे है मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमांकन करती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना? तो 5800 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान होता है। आगे है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में होता है आपका परमाणु ईंधन। आगे है प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है आपकी प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। आगे है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम आपका पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक फर्स्ट जो है वह कृत्रिम उपग्रह था पहला। आगे है कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई। आगे है किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो जो भारतीय कांग्रेस का गठन है वह 1885 में हुआ। कब? 1885 में। अगला है किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। आगे है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं? तो डायनमो जो है आपका वह जो उपकरण है उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। अगला है रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। अगला है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है? जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति है उसको इंसुलिन या अन्य दवाओं की ज़रूरत होती है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो 1919 में। कब? 1919 में भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। अगला है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। आगे है मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो 7.4 होता है मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है। आगे है 905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन था जिन्होंने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है आपकी युआन। नेक्स्ट है
एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट, आपका बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 है। आगे है, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता हैं। आगे है, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। कई बार आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना गया है। किनको? हेरोडोट्स को। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री ही आपका राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। आगे है, WWW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब है। आगे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जो इंदिरा पॉइंट होता है वह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आगे है, लेंस का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का जो परिणाम है वह ऊर्जा के सिद्धांत का परिमाण है, जो लेंस का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है। एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है आपका, वह प्रकाश तरंगों की लंबाई के मापक में उपयुक्त है। नेक्स्ट है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य जो होता है उसको देखने में करते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किसने? मार्कोनी ने। आगे है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को फोटोमेट्री कहते हैं। आगे है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और आर्गन गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब के निर्माण में करते हैं। अगला है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हुए हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम जो है आपकी विद्युत आवेश की इकाई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वह जो पश्चिम से पूर्व की दिशा ओर घूमती है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है सूर्य के प्रकाश जो सूर्य है उसमें। आगे है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह होता है जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। आगे है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरियस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? तो बिलियन वर्ष है आपके सौरमंडल की आयु। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर सूर्य। अगला है, हमारी आकाशगंगा सबसे बड़ा तारा कौन सा? हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे, सूर्य कलंक खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? तो गैलीलियो सूर्य कलंक की खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है आपका, जो वर्ष में 76 वर्ष के बाद ही हमको दिखाई पड़ता है। अगला है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से। अगला है, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलिप्स कहते हैं। आगे है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहा जाता है? उस दिन की घटना जो है उसे हम उपसौर कहते हैं, जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अगला है, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो फोटो स्फीयर कहते हैं, जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। जो यूरोपा है वह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अगला है, किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो केपलर को पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। किनको? केपलर को। आगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब दरी मापी थी? तो इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब दरी को मापा था। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश आपका अभ्रक के उत्पादन में पहला राज्य है। यह है,
झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे आपकी झूम खेती प्रचलित है। आगे है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने आपका ग्रहों की गति का नियम दिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से हमारा गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। कानपुर से के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। किसने? नाना साहब ने। आगे है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? आपका 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। आगे है हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका हड़प्पा का स्थल है, वहाँ से हमको कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? जो मनसबदारी प्रथा थी वह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग था। आगे है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र जो है आपका पृथ्वी के सबसे निकटतम है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में आपका खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पे दिन और रात आपके बराबर होते हैं। अगला है भारत का दक्षिणतम का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। हमने अभी पीछे देखा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या है वह? इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। बाकी के बचे हुए 300 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। 100 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके 500 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।